हम खोप ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वेलकम बच्चों, स्वागत है आज का अपनी क्लास पर। बच्चों आज हम बात करेंगे, हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आजकल वर्तमान समय असफल होने का मुख्य कारण क्या है, लोग क्यों असफल हो जाते हैं, या तो वह चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में हो, सर्विस के क्षेत्र में हो, वो किसी भी कार्य प्रगति के क्षेत्र पर असफल क्यों हो जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि आपकी असफलता का मुख्य कारण क्या है और सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपने जीवन में कभी असफल ना हो या आप अपने जीवन में कभी अपने मार्ग से विचलित ना हो, अपना धैर्य ना खोएं। तो हम प्रारंभ करते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी तरीके से। तो देखो यहाँ पर बात आती है, हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनको बहुत से लोग आपने इनके बारे में सुना होगा, जिनका नाम है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत देश के वो महान पुरुष हैं जिन्होंने ध्यान के माध्यम से बहुत ज्ञान अर्जित किया है, यानी ध्यान के माध्यम से उन्होंने कंसंट्रेट किया है, अपने याददाश्त बढ़ाई है, उन्होंने उन असंभव कार्यों को संभव किया है जो कि बहुत ही असोचनीय यानी सोचनीय कार्य है, जिनको सोचना मतलब उस विषय में सोचना बहुत ही बड़ी बात है। तो हम शुरू करते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका अनमोल वचन क्या था, इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले हम इसके विषय में आपको बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी रोचक कहानी देखो, यहाँ पर बात चलती है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। इनका बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद का कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था, जो कि इन्हें वीरेश्वर भी कहा जाता था। मगर ये आपको कहीं कंपटीशन में अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो आपको नरेंद्र दत्त ही लिखना है। वीरेश्वर ये एक गोपनीय नाम है, इनको वीरेश्वर भी कहा जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी नहीं है, भुवनेश्वरी देवी है इनके माता का नाम। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद का जो अनमोल वचन था वो क्या था, उठो जागो शक्तिशाली बनो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद सदैव एक बात कहते थे कि उठो जागो शक्तिशाली बनो, एकाग्र चित्त से अपने लक्ष्य की ओर भागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, यानी आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 को हुई थी। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु का मुख्य कारण था, इन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ जाने के कारण, 2 बार इनके दिल का दौरा पड़ चुका था, तीसरी बार 4 जुलाई सन 1902 को इनका दिल का दौरा पड़ा था। और बहुत ही मतानुसार बहुत से लेखकों को, विद्वानों ने यह बताया है कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी इन्होंने सुबह हर दिन की भांति यह सुबह 2 से 3 घंटे मेडिटेशन यानी ध्यान इन्होंने किया था। इनका मुख्य कारण था ध्यान। ये इन्होंने अपने जीवन की सफलता का जो रहस्य बताया है वो है ध्यान। अब हम शुरू करते हैं, आप अपने जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम बात यह है कि एक बार स्वामी विवेकानंद से जुड़ी मैं एक रोचक कहानी आपको बताने जा रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे, अचानक से वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में बहुत से प्रगति कार्य कर चुका हूं, यानी मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, प्रगति के क्षेत्र में मैंने बहुत कार्य किए हैं, मगर मैं असफल रहा, मैं कभी सफल नहीं हुआ हूं। और मैंने अथक परिश्रम किया है, बिना थके हुए मैंने अपने कार्य को किया है, मगर मैं असफल रहा। मैंने बहुत से कार्य किए हैं मगर मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। स्वामी जी ने इतनी बात उसकी सुनकर स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था, उन्होंने अपना पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को दिया और कहा कि लो, इसे तुम घुमा
कर लाओ, यानी कुछ दूर तक इसे आप घुमाकर यानी इसको भ्रमण करवा कर लाइए, मैं तब तक आपकी समस्या का समाधान निकालता हूं। इतना सुनकर वह व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर दूर दूर तक घुमाने चला जाता है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति वहां पर आता है तो स्वामी जी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है और दूसरी बार उस कुत्ते पर एकाएक नजर पड़ने के बाद स्वामी जी पूछते हैं कि यह कुत्ता आखिरकार इतना हप क्यों रहा। हपना आप समझते हैं, हपने का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का दिल यानी बहुत तेज से धड़क रहा हो, उसकी श्वसन क्रिया अपनी एक सीमित गति से तेज गति में चल रही हो, उसे हपना कहते हैं। तो वह कुत्ता तेज गति से हप रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा कि यह कुत्ता इतना तेज क्यों हप रहा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं जिस रास्ते से जाना था मैं सीधे रास्ते से जा रहा था और यह कुत्ता इधर उधर भग रहा था। रास्ते में कोई भी जीव जंतु यानी कोई भी वस्तु इसे दिखती थी तो यह कुत्ता उस वस्तु की ओर बहुत तीव्र गति से भागता था। इधर उधर भागने के चक्कर में यह बहुत ज्यादा थक चुका है और इसीलिए हप रहा है। स्वामी जी ने कहा, उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा इसके आपकी समस्या का मुख्य जो समाधान है वो मिल चुका है, जो निश्चित रूप से एक समाधान है वो मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह कुत्ता इसलिए जिस प्रकार आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो आप इस कार उस कार के पीछे भागते हैं, या बिजनेस के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। बच्चे क्या करते हैं कि जब कोई वैकेंसी आती है यानी प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, अपने प्रगत क्षेत्र में तैयारी करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि ये वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी आती है। मान लीजिए उसका टारगेट है कि वह एक शिक्षक बने, पता लगा वैकेंसी आ गई एसएससी लेवल की आ गई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आ गई, तो उसमें भी फार्म भर रहा है। बहुत सी वैकेंसी आती है, में भी फार्म भरना, तो इसीलिए आप असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार बिजनेस के क्षेत्र में होता है। तो स्वामी जी ने कहा आप अपने कुत्ता इसलिए हप रहा क्योंकि यह इधर उधर भाग रहा था, इसको मैंने भ्रमण के लिए भेजा था और यह इधर उधर की वस्तुओं को देखकर भाग रहा था, इसीलिए ज्यादा हप रहा है और इसको शिकार भी नहीं प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने जीवन में एक टारगेट बनाकर चलिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। सर्वप्रथम बात यह है कि हम एग्जाम्पल से एक छोटा सा उदाहरण आपको और बताते हैं कि एक कमरा जैसे हो, एक कमरे पर 7 जगह लाल कलर की डिब्बी, अगर लाल कलर की बोतलें रख दी जाए यानी डिबिया रख दी जाए लाल कलर की, और आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर कितनी लाल कलर की डिब्बी है यानी बॉटल हैं, तो आप उन्हें ढूंढेंगे, गिनेंगे। तो आप ये बताइए, जब आप लाल कलर खोज रहे थे तो आपको कहीं पर काला कलर या कोई दूसरी वस्तु दिखी? नहीं दिखी ना, क्योंकि आप लाल कलर ही खोज रहे थे। तो आप अपने जीवन में अगर लक्ष्य को ही देखेंगे तो आपको लक्ष्य मिलेगा, अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो आपको इधर उधर की चीजें दिखेंगी। तो इसीलिए आप अपने मन को कंसंट्रेट और एकाग्र करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। यह स्वामी विवेकानंद का एक सिद्धांत है। और एक मुख्य बात यह है कि आप अपने जीवन में ध्यान बहुत बड़ा मनुष्य को ध्यान से बहुत बड़ी आप उपाधि धारण कर सकते हैं। ध्यान से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो ध्यान को अपने जीवन का एक दिनचर्या से जुड़ा एक हिस्सा बनाइए और ध्यान करिए। जीवन में लक्ष्य को पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उठो जागो शक्तिशाली बनो और तब तक ना रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में आसानी से जीवन से जुड़ी तमाम उन कहानी के बारे में, बदलावों के बारे में आभास हो गया होगा। तो आपको अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके देख लें ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी के लिए आप बने रहें फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।